हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोल लैंड 2 के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसीलिए अभी के भी वीडियो को लाइक कर दो और आराम से वीडियो देखो। सोल लैंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूहाओ तांग यू और बीबी के साथ श्रेक सिटी में पहुंच चुका था। यहाँ का नजारा वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बीबी से उससे काफी सारी चीजें पता चलती है कि यहाँ उसके बाद क्या क्या चीजें चेंजेस हुई और यहाँ पे इन लोगों की क्या थॉट्स हैं। तांग यू यूहाओ को ये सरप्राइज देती है कि स्ट्रैक एकेडमी में उसका फ्री में एडमिशन होगा और उसको एक स्टोरेज गाइड भी देती है। फिर ये लोग स्ट्रैक एकेडमी में एंटर होते हैं और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहां हम देखते हैं बीबी यूहाओ को सारे स्ट्रैक डेविल्स को दिखा रहा है, जिनकी वजह से आज ये स्ट्रैक स्कूल इतना ज्यादा ग्लोरीफाइड है। यूहाओ भी इन लोगों के स्टेच्यूज को देखकर एकदम अमेज्ड हो गया है। सबसे पहले वो गॉड ऑफ वॉर दाई बाय से इंट्रोड्यूस कराता है और तब हमें पता चलता है कि हमारा यूहाओ भी इन्हीं दाई बाय के क्लैन से है। वो कहने लगता है पहले दाई क्लैन कितना ज्यादा ग्लोरियस था, पर अब वैसा कोई भी बात नहीं रहा, ना ही मैं अब उस क्लैन से रिलेटेड हूँ। जिसके बाद एक एक करके सभी गॉड से इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे रोंग रोंग, ऑस्कर, सियाओवू और सभी के बारे में बताता है, जिसकी वजह से हम लोगों को वो सारी पुरानी यादें आती है जब हम लोग इन लेजेंड्स को फाइट करता हुआ देखते थे। लास्टली हमारा हीरो तांग शान भी बताता है तांग शांग असुरा गॉड प्लस सी गॉड है और यही पूरे द्वालुआ कॉन्टिनेंट के बेस्ट हीरो हैं। यही है जो सबसे पहले स्ट्रैक डेविल्स के लीडर थे। यूहाओ तांग शान की स्टेच्यू को देखकर एकदम पूरा अमेज्ड हो गया है। कह रहा है इनकी स्टेच्यू भी पूरा मेजेस्टिक चार्म रिलीज कर रही है। इससे ये समझ में आता है कि वो कितने ज्यादा चार्मिंग होंगे। ये तीनों तांग शान को झुककर ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग स्ट्रैक एकेडमी के 3 फाउंडर्स को देखते हैं। बीबी बताता है कि ये स्ट्रैक एकेडमी के फाउंडर हैं और इन तीनों में जो बीच में है वो यहाँ के मास्टर माने जाते थे, वो सियाओ गैंग, जो कि मेरे एंसेस्टर हैं। उन्हीं ने स्ट्रैक एकेडमी के टीचिंग फाउंडेशन में मार्शल सोल डिपार्टमेंट को फाउंड करा था और ये मार्शल सोल वर्ल्ड में टॉप 10 कोर कॉम्पिटिटिव मास्टर्स में से एक थे। और जो तुम इनके राइट में देख रहे हो उनका नाम लियू अरलोंग है और ये इनकी वाइफ है और उनके पीछे उनके बेस्ट फ्रेंड स्ट्रैक स्कूल के फर्स्ट डीन फ्रेंडर हैं। ये तीनों लोग उस समय में द गोल्डन आयरन ट्रायंगल नाम से जाने जाते थे। ये सारी चीज हम लोगों को इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल लग रही है क्योंकि इन सभी लोगों को हमने असली एक्शन में देखा था और अब हम इन लोगों के इनहेरिटर्स को भी देखेंगे। तो आगे जाने के बाद बीबी कहता है यूहाओ अब हम लोगों को यहाँ से अलग होना होगा। तो मेरे लेफ्ट में जो देख रहे हो वो मार्शल सोल ब्रांच है और मेरे राइट में सोल गाइडेंस ब्रांच है। इस स्ट्रैक स्कूल में ट्रेनिंग के 2 ब्रांचेस हैं, एक जो आउटसाइड कोर्टयार्ड में बिलोंग करता है और एक जो इनर कोर्टयार्ड में बिलोंग करता है। आउटर कोर्टयार्ड में सेमेस्टर 6 इयर्स के होते हैं। हर 2 साल के बाद प्रमोशन एग्जाम होता है और जब तुम 6th साल में पहुंच जाते हो यानी कि 3rd ईयर में, तब तुम्हें इनर कोर्टयार्ड में एंटर होने के लिए एक एग्जाम देने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। वो लोग वहाँ से एक लेक के पास आ जाते हैं। बीबी उनको बताता है जो भी इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट होते हैं वही स्ट्रैक स्कूल के रियल स्टूडेंट्स माने जाते हैं। वैसे तो स्ट्रैक स्कूल का रियल मोटो सिर्फ मॉन्स्टर्स को एक्सेप्ट करना था, रियल जीनियस जो लोग मिलियंस में एक हो। आउटर कोर्टयार्ड 3 एम्पायर्स के रिक्वेस्ट में ओपन करा गया है ताकि स्ट्रैक एकेडमी में एडमिशन का बाकी लोग जो कि एवरेज हैं उन लोगों को भी मौका मिले। बेसिकली ये आउटर कोर्टयार्ड में वो लोग स्टूडेंट आते हैं जो कि इन 3 एम्पायर्स से स्ट्रैक एकेडमी में पर्सनली भेजे जाते हैं। फिर तांग यू उसको बताती है बेबी और तांग यू दोनों ही 3rd ईयर में हैं और अगले साल वो लोग इनर कोर्टयार्ड में एडमिशन के लिए एग्जाम देंगे। यूहाओ कहने लगता है आप लोग दोनों इतने ज्यादा ताकतवर हैं लेकिन भी आप लोग इनर कोर्टयार्ड में नहीं हैं। तो फिर बीबी कहता है तुम हमें ताकतवर समझ रहे हो, इनर कोर्टयार्ड के जो स्टूडेंट है ना वो लोग सच में बहुत ही बड़े जीनियस होते हैं। मैं उनमें से एक बार मिला था, मैंने उनको देखा था स्टार फॉरेस्ट में। वो अकेले ही 3 मिलियनियम सोल बीस्ट को सिर्फ अपने हाथों से मार मार कर हरा दिए थे, जिसके बाद वो उन मिलियन ईयर्स वाले बीस्ट को जिंदा पकड़कर इस एकेडमी में लेकर आए थे। और मुझे पता चला कि ये तो उनका एक असेसमेंट था। तो सोच रहे हो इनर कोर्टयार्ड में कितना हाई एंड डेंजरस लेवल का असेसमेंट दिया जाता है। अब वो लोग सोल गाइडेंस इंस्टीट्यूट में घुस चुके हैं। सबसे पहले उन्हें 4 और लेजेंड्स की स्टेच्यू दिखाई देती है। ये लेजेंड्स विंड, फायर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी इन चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल करते थे। जिसके बाद बेबी अपने जूनियर से जाकर फर्स्ट ईयर के लिए उसका यूनिफॉर्म लेकर आता है और फिर यूहाओ को दे देता है। बीबी कहता है यूहाओ अब इसके बाद तुम्हें अपना खुद ही देखना है, हम लोग यहाँ से अलग होंगे, तुम जाओ। टीचिंग डिपार्टमेंट के पीछे वाले बिल्डिंग में तुम्हारा रूम डिसाइड करा गया है। अब से 3 दिन के बाद तुम्हारी टीचिंग स्टार्ट होगी। हम लोगों ने तुम्हारा फर्स्ट ईयर का फीस भर दिया है, पर इस फर्स्ट ईयर के बाद तुम्हें इस चीज को खुद से ही देखना होगा। लेकिन तभी हमें तांग यू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ
यहाँ जूनियर के बीच में टीचिंग बोर्ड को देख रही है, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टीचर्स डिसाइड किए गए हैं। ये यूहाओ के टीचर को देखती है, जिसको देखकर वो एकदम शॉक्ड। फिर उसको बताती है कि ये टीचर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारी हालत सच में इस बार खराब होने वाली है। यूहाओ घबरा जाता है। बेबी उसको बताता है आउटर कोर्टयार्ड में वैसे तो ज्यादा मॉन्स्टर स्टूडेंट्स नहीं है, पर यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो लोग बहुत ही हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, और इस बार जिस क्लास में तुम रहोगे उस क्लास में इस आउटर कोर्टयार्ड की हेड टीचर डिसाइड की गई है, वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर बीबी और तांग यू वहाँ से अलग हो जाते हैं और यूहाओ अपने डिपार्टमेंट की ओर निकल पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यूहाओ सबसे पहले एक ओल्ड मैन से मिलता है। ओल्ड मैन पेड़ के छांव में बैठकर आराम कर रहे थे। उनसे वो पूछता है कि क्या आप मुझको बता सकते हैं कि रूम नंबर 201 कहाँ पर है। तभी फिर वो यूहाओ को बताते हैं कि वो रूम यहाँ से सेकेंड फ्लोर का फर्स्ट रूम है। यूहाओ उनसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है, जिसकी वजह से इस ओल्ड मैन को यूहाओ का नेचर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो यूहाओ को पसंद भी करने लगते हैं। फिर हम लोग इस सुंदर सी एकेडमी को देखते हैं। सब कुछ कितना ज्यादा बढ़िया है, यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, पर फिर भी ये जगह कितनी ज्यादा क्लीन, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आखिरकार यूहाओ अपने रूम तक पहुँच जाता है। यहाँ पे बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा माहौल लग रहा है। यूहाओ के घुसते ही उसके बैच से ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है और हम लोगों को यहाँ के एडवांस टेक्नोलॉजी का एक नजारा दिखाया जाता है, जहाँ खिड़कियाँ अपने आप खुल रही हैं, लाइट अपने आप जल रहे हैं, यहाँ तक कि दरवाजा भी अपने आप खुला ही है। और एक कुकू क्लॉक यूहाओ को वहाँ वेलकम भी करता है। यूहाओ अपने बैग्स वगैरह रखकर खिड़की खोलकर इस जगह को निहारने लगता है, एकदम रियल, जैसा कि कोई स्टूडेंट जब बाहर जाकर अपने फर्स्ट रूम में जाता है। यूहाओ फिर देखता है उसके रूम में 2 बेड्स लगे हुए हैं, यानी कि यूहाओ का कोई रूममेट भी है। यूहाओ तब सोचने लगता है मेरा रूममेट कौन है, अभी तक नहीं आया है, मैं इसको देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उतावला हूँ। उसे एक सीनियर से पता चली थी कि उसका रूममेट तांग क्लैन का सुआन तियान है। अब क्योंकि यूहाओ यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस चीजों को देखा और सुना कि यहाँ पे कितने ज्यादा जीनियस लोग हैं, यूहाओ फिर अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है, ताकि वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर कुछ तो अपने पावर को इम्प्रूव करे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने कॉन्शियस माइंड वाले स्टेट में चला जाता है, जिसमें वो अपने सिल्कवॉर्म बीस्ट से भी मिलता है, जिसमें वो बताती है तुम अभी तक बढ़िया कर रहे हो और जब तुम अपने सेकंड लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले होगे तब मैं फिर तुम्हें हेल्प करने के लिए आऊंगी। पर अभी वो उसका साथ छोड़कर सोने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अब यूहाओ ड्रेस व्रेस पहन कर बाहर निकलता है। उसे भूख लगी है तो वो खाना खाने के लिए निकला है। ये इस स्कूल का डाइनिंग एरिया है, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पकवान लगे हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा कमाल का है। अब यूहाओ वहाँ जाता है, खाना खाने के लिए देखता है तो खाना खाने के लिए भी वहाँ सिल्वर कॉइन्स की डिमांड होती है। यूहाओ कहता है बेबी ने मुझसे कहा था कि मुझे इन सारी चीजों को देखना होगा, उन्होंने बताया था कि इसके लिए मुझे कुछ टास्क दिए जाएंगे जिसके बाद मुझे सिल्वर कॉइन्स मिलेंगे, तो जैसे ही स्कूल खुलेगी मैं जल्द से जल्द कोई टास्क कर कोई कॉइन्स जमा कर लूंगा, वरना मैं कभी भी अच्छे से खाना नहीं खा पाऊंगा। अब यूहाओ के पास पैसे नहीं थे तो वो वहाँ से बाहर निकल आता है। बेचारे को भूख तो लगी है पर वो करे भी क्या। रूम आने पर देखता है तो उसके रूम की लाइट जले हुए हैं, समझ जाता है उसका रूममेट आ गया है। बहुत ही खुश होकर वो दौड़कर अपने रूम पे जाता है और उसके दरवाजा को नॉक करने से पहले ही दरवाजा खुल जाता है। सामने उसकी रूममेट होती है। यूहाओ उसके रूममेट को देखकर एकदम सरप्राइज, शॉक, उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। पर एक्चुअल में ये लड़का है या लड़की मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा हूँ, आगे जाकर देखेंगे कि ये आखिर क्या है। पर हाँ, फिलहाल के लिए तो मुझे लड़की ही लग रही है। इसका नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए जरूर अपलोड कर दूंगा, जो कि आपको शायद से कल देखने को मिलेगी। पर उसके लिए आपको इस वीडियो के ऊपर जमकर लाइक करने हैं और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि इस लड़की को देखकर आपको क्या लगता है, ये लड़की है या फिर लड़का। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।